हाय वेलकम बैक एंड यू आर वाचिंग ब्रिटिश लैंग्वेज एकेडमी। और आज हम सीखेंगे यूज ऑफ वुड लाइक टू। वुड लाइक टू का यूज हम इंग्लिश में बहुत ज्यादा यूज करते हैं और ये हम किस लिए यूज करते हैं, जब हमारे पे कोई स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है, कोई इच्छा होती है, कोई विश होती है और वो बहुत ही ज्यादा हाई होती है, तो उसके लिए हम वुड लाइक टू का यूज करते हैं। चलिए विदाउट डिलेइंग इसका देखते हैं रूल क्या है और प्लस किस लिए हम इसको यूज करते हैं। तो यूज ऑफ वुड लाइक टू, और ये हम यूज करते हैं किस लिए? स्ट्रॉन्ग डिजायर के लिए। स्ट्रॉन्ग डिजायर यानी कि जो बहुत स्ट्रॉन्ग विश होती है, स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है, उसके लिए हम यूज करते हैं वुड लाइक टू का। अब जो भी लास्ट के मतलब जो भी सेंटेंस है लास्ट में अगर उसके चाहूंगा, चाहेगी, चाहोगे आएगा, तो उसमें हमेशा आप ये वाला रूल फॉलो करोगे। इसका रूल है हमारा सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? जैसे एग्जांपल के तौर से आप कहें गो, स्पीक, प्ले, ये सारे हमारे क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है सारी। तो देखेंगे इसका फर्स्ट एंड पॉजिटिव यानी कि इसका एग्जांपल, मैं मंडे से जिम ज्वाइन करना चाहूंगा। मैं मंडे से जिम ज्वाइन करना चाहूंगा। सो आई वुड, सब्जेक्ट हमारा आई है, सीधा यहां से लेंगे वुड लाइक टू। आई वुड लाइक टू ज्वाइन जिम या आई वुड लाइक टू ज्वाइन द जिम फ्रॉम मंडे। मैं मंडे से जिम ज्वाइन करना चाहूंगा। मैं आपके साथ इंग्लिश में बातचीत करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू हैव कॉन्वर्सेशन विद यू इन इंग्लिश। मैं आपसे मिलना चाहूंगी अभी। आई वुड लाइक टू मीट यू राइट नाउ और इमीडिएटली। तो देखा आपने, पॉजिटिव रूल है, इजीली आप सीख गए। अब देखते हैं इसका नेगेटिव। अगर हमें इसमें मना करना है, नेगेटिव करना है, तो हम नेगेटिव में इसका रूल लगाते हैं। वुड के बाद क्या अप्लाई करेंगे? नॉट। वुड और लाइक के बीच में क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। जैसे एग्जांपल है, हम कल होटल में नहीं रुकना चाहेंगे, यानी कि अब हमारा काम हो गया है, हम कल होटल में नहीं रुकना चाहेंगे। सो वी वुड नॉट लाइक टू स्टे इन द होटल टुमारो। वी वुड नॉट लाइक टू स्टे इन द होटल टुमारो। हम कल होटल में नहीं रुकना चाहेंगे। इसी तरीके से मैं कोई और सेंटेंस भी बोल सकता हूं। जैसे एग्जांपल मैं कहूं, मैं शादी के बाद गांव में सेटल डाउन नहीं होना चाहूंगा। सो आई वुड नॉट लाइक टू सेटल डाउन इन द विलेज आफ्टर वेडिंग या आफ्टर द मैरिज। दूसरा कोई एग्जांपल हो सकता है, मैं कॉफी नहीं पीना चाहूंगा। आई वुड नॉट लाइक टू हैव द कॉफी। वह नहीं रुकना चाहेगी। शी वुड नॉट लाइक टू स्टे। हम आज मूवी नहीं देखना चाहेंगे। वी वुड नॉट लाइक टू वॉच द मूवी टुडे, राइट। अब चलते हैं गाइस इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट होता है हमारा इंटेरोगेटिव। विच वन इज इंटेरोगेटिव? जो हमेशा कहां से शुरू होता है? क्या से शुरू होता है? इंटेरोगेटिव पार्ट क्या से शुरू होगा? जैसे क्या आप मेरे साथ एक कप कॉफी पीना चाहोगे? भाई जब हम किसी से भी बात करते हैं, मिलते हैं किसी से भी, तो हम पूछते हैं उससे, भाई एक कप चाय हो जाए, क्या आप मेरे साथ एक कप कॉफी पीना चाहोगे? सो वुड यू लाइक टू हैव या ड्रिंक अ कप ऑफ कॉफी विद मी? यस, व्हाई नॉट, श्योर। तो आप इसका आंसर बहुत अट्रैक्टिव वे में दे सकते हैं। यस की जगह व्हाई नॉट, क्यों नहीं, ऑफ कोर्स, बेशक मैं आपके साथ कॉफी पीना चाहूंगा। कोई और भी आप पूछ सकते हैं, जैसे क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहोगे? वुड यू लाइक टू डांस विद मी? ऑफ कोर्स, यस। क्या आप मेरे साथ घूमने जाना चाहोगे? वुड यू लाइक टू गो टू विजिट विद मी? यस, आप इसका आंसर दे सकते हैं। क्या आप अपना वेट लूज करना चाहोगे? वुड यू लाइक टू लूज योर वेट? व्हाई नॉट, क्यों नहीं, राइट गाइस। तो ये था हमारा इंटेरो। कभी कभी इसके इंटेरो प्लस नेगेटिव भी आ जाता है। जैसे एग्जांपल है, क्या तुम जिम ज्वाइन नहीं करना चाहोगे? वुड यू नॉट, कहां पर आ जाता है नोट हमारा? वुड यू नॉट, यहां पर नोट आ जाएगा, यहां पर नोट आ जाएगा। वुड यू नॉट लाइक टू ज्वाइन द जिम, ठीक है, अगर हमारा नेगेटिव है तो। लेकिन नेगेटिव है नहीं इसके अंदर, तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद में आप नोट लगा देते हैं यहां पर, ठीक है। वुड यू नॉट लाइक टू ज्वाइन द जिम, क्या आप जिम ज्वाइन नहीं करना चाहोगे? अब आते हैं लास्ट, यानी कि हमारा WH फैमिली, जिसमें हम क्वेश्चंस पुट अप करते हैं। WH फैमिली जैसे कब, कौन, कहां, कैसे, ETC, ये सारे हमारे क्या होते हैं? WH फैमिली के पार्ट्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर से मैं अगर आपसे पूछूं
कि तुम नाश्ते में क्या खाना चाहोगे, तुम नाश्ते में क्या खाना चाहोगे। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाओगे, तुम नाश्ते में क्या खाना चाहोगे। लेट्स सी, चलिए देखते हैं। तुम नाश्ते में क्या खाना चाहोगे। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इन द ब्रेकफास्ट। नेवर से breakfast, okay, breakfast is an incorrect word or incorrect pronunciation. What would you like to have in the breakfast। जैसे आप कहते हैं ना फर्स्ट, पहले कौन, मैं क्लास में फर्स्ट आऊंगा या मैं क्लास में फर्स्ट आया, आई केम फर्स्ट इन द क्लास, फर्स्ट यानी पहला वाला। तो ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। आप तुम नाश्ते में क्या खाना चाहोगे। What would you like to have in the breakfast। अब वो इसका आंसर दे सकता है कुछ भी, कि मैं नाश्ते में क्या खाना चाहूंगा। जैसे एग्जांपल है, मैं नाश्ते में इडली और डोसा खाना चाहूंगा। सो आई वुड लाइक टू हैव इडली एंड डोसा इन द ब्रेकफास्ट। तुम नाश्ते में क्या खाना चाहोगे। मैं नाश्ते में पराठा खाना चाहूंगा। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इन द ब्रेकफास्ट। आप नाश्ते में क्या खाना चाहोगे। मैं नाश्ते में पराठा खाना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू हैव पराठा इन द ब्रेकफास्ट। तो ये हमने देखा, जिस भी सेंटेंस के लास्ट में चाहूंगा, चाहेंगी, चाहोगे आ जाएगा, आपने सीधा क्या लगाना है, वुड लाइक टू लगाना है। क्या लगाना है, वुड लाइक टू लगाना है, राइट। चलिए, नाउ आई एम गोइंग टू स्पीक सम सेंटेंसेस फॉर यू टू ट्रांसलेट। आपको उनको ट्रांसलेट करना है। तो पहला सेंटेंस है हमारा, मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू टेल अबाउट माई सेल्फ। ठीक है, मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। ये मैंने बना दिया है एग्जाम्पल के लिए। मैं इंग्लिश बोलना चाहूंगा। मैं चाउमीन खाना चाहूंगी। हम आज रात यहां नहीं रुकना चाहेंगी। वह इस साल शादी नहीं करना चाहेगी। क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगे। क्या तुम मूवी नहीं देखना चाहोगे। तुम डिनर करने कहां जाना चाहोगे। एंड लास्ट सेंटेंस, आप जीवन में सफलता के लिए क्या करना चाहोगे। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे आपके प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।